Hi everybody and welcome to Learn English by Ajim sir. Today I'm going to teach you about present perfect continuous tense. आज मैं आप लोगों को present perfect continuous tense के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं present perfect tense कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो आज मैं आपको विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे present perfect continuous tense किसे कहते हैं। देखिए present perfect continuous tense की क्रिया से यह बोध होता है कि जो पास्ट में शुरू हुआ वही अभी तक जारी है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक यानी कि वर्तमान तक वो काम जारी है। पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक जारी है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। गॉट इट? दैट्स गुड। अभी इसका देखते हैं आइडेंटिफाई मतलब पहचान। कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और कौन से टेंस है। तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पहचान, जब हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रहा हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहता है, तब इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। देखिए वाक्य के अंत में जब आपको मिले ता रहता हूँ, ती रहा है, ते रहे हैं, ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में अगर आपको मिले हिंदी के वाक्य के अंत में, तो समझ लेना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए फिर से मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रहा हूँ, ता रहा है, एंड ते रहे हो, ते रहे हैं, रहता है, तब इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अभी हम लोग ने देख लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, ओके, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट ना। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल में, ताकि हम लोग और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, राइट ना। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ कुछ ऐसे इस तरीके से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर लिखेंगे हैव, हैज का रखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीन। आपको बीन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, वर्ब फोर लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट ना। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। फिर से देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन लगाएंगे, फिर वर्ब फोर एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि एक हिंदी का सेंटेंस लेता, मैं खाता रहा हूं। देखिए एक लेता हूं, मैं खाता रहा हूं। फिर देखिए हिंदी है मैं खाता रहा हूं, मतलब मैं खाता रहा हूं। तो इसका इंग्लिश बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या मैं है। मैं क्या हिंदी क्या होता है? इंग्लिश क्या आता है? आई। एंड आई के साथ हमेशा क्या लगता है? हैज लगता है कि हैव लगता है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया हूं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और सब्जेक्ट के साथ कौन सा मतलब हैज लगता है, हैव लगता है, एम इज क्या लगता है, एम इज आर क्या लगता है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हूं। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो को जिसमें बताया उस वीडियो को देखिए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लिखा, तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, और आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो हैव लगाएं, राइट ना। उसके बाद बीन लगा देना, बीन, राइट ना, एंड सही से लिखते हैं बीन। उसके बाद वर्ब फोर है, तो यहाँ वर्ब कौन क्या है? खाना है। क्या है? खाना है। वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना है। तो ईटिंग, ईट मतलब होता है वर्ब खाना, लेकिन इसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो ईटिंग हो जाएगा, राइट ना। एंड खाना मतलब भोजन, खाता रहा हूं, मैं खाता रहा हूं, राइट ना। अभी नेक्स्ट दूसरा नंबर में देखते हैं, दूसरा नंबर में लेते हैं, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है। देखिए इसका हिंदी सेंस लास्ट में आ रहा ना, यहाँ पे ता रहा है, ता रहा है, यहाँ पे आ ता रहा है, तो वह पढ़ता रहा है। तो इसका हिंदी इंग्लिश सेंटेंस, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? वह का ही, एंड ही के साथ क्या आता है? कौन हैज लगता है कि हैव लगता है? हैव लगता है, हैज लगता है, राइट ना। तो ही हैज, फिर लगाएंगे बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फोर लगाएंगे। पढ़ना को क्या होता है? वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना क्या लिखेंगे? रीडिंग,
रीडिंग। तो ही हैज़ बीन रीडिंग मतलब वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहा है। क्या है? वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3rd नंबर में, वह बोलता रहा, वह बोलता रहा। तो कैसे होगा? वह बोलता रहा है। तो वह का इंग्लिश सब्जेक्ट ये है, यहां पे ही लगाएंगे। ही हैज बीन स्पीकिंग, बोलना का क्या हो गया? स्पीकिंग, स्पीकिंग। ही हैज बीन स्पीकिंग, ही हैज बीन स्पीकिंग, वह बोलता रहा है। मैं काम करता रहा हूं, यहां पे क्या है? मैं काम करता रहा हूं। तो क्या होगा? 4th नंबर में एग्जांपल लेते हैं, मैं काम करता रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या? आई है, और आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। एंड यहाँ पे वर्ब क्या है? काम करना। तो आई हैव बीन वर्क, आई एन जी इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्किंग, राइट ना। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। सॉरी यहाँ पे बिन नहीं लगाया हूँ, यहाँ पे बिन भूल गया हूँ। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग मतलब मैं काम करता रहा हूं। अभी हम लोग ने देख लिया कि कोई भी काम पास्ट से शुरू होता है वो प्रेजेंट तक होते रहता है। अभी हम लोग देखेंगे, इसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, मैं 2 साल से काम कर रहा हूं, मैं 1 बजे से काम कर रहा हूं। अगर हमको टाइम बताना है तो थोड़ा चेंज होगा, मतलब थोड़ा ऐड होगा, सिंस और फॉर का यूज होगा, राइट ना। अगर हमको टाइम लगाना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बोलना है कि मैं खाता रहा हूं, मैं अगर इसी को बोलता हूं कि मैं 2 घंटे से खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से खा रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? मैं 2 घंटे से खा रहा हूं। ये इसी को बोलना है कि वह पढ़ता रहा, वह सुबह से पढ़ रहा है। अगर उसको बोलना है, अगर उसको बोलना है कि वह सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है ना, वह सुबह से पढ़ता रहा है या सुबह से पढ़ रहा है। अभी हमको यहाँ पे बोलना है वह बोलता रहा है, तो वह 1 घंटे से बोलता रहा है, तो कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए हमको सिंस एंड फॉर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसका कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए, सिंस जो होता है एग्जैक्टली टाइम बताता है, एग्जैक्टली टाइम बताता है, और जो फॉर होता है वो टाइम एग्जैक्टली नहीं बताता है। जैसे कि एक सिंस मतलब एकदम एग्जैक्टली, जैसे कि सुबह से 2 बजे से 1947 से 2010 से, तो उस समय आपको सिंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सिंस लगाना पड़ेगा। और यहाँ फॉर मतलब आप अगर एक अंदाजा लगा रहे हैं, राइट ना, एग्जैक्टली टाइम नहीं बता रहे हैं, समय नहीं बता रहे हैं, तो फॉर लगाएंगे। जैसे 2 घंटे से करीब 2 घंटे से, राइट ना, कुछ बहुत सालों से, बहुत दिनों से, तो वहां पे क्या लगाएंगे? फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली टाइम बताएंगे, जैसे कि 2 बजे से मैं पढ़ रहा हूं, राइट ना, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, राइट ना, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं दोपहर से खाना खा रहा हूं, तो एग्जैक्टली टाइम मैं बता रहा हूं ना, उस समय आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए यहां पे देखते हैं, अगर इसको बनाना है कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, तो यहां पे 5 नंबर लेते हैं, मैं सुबह से खाना खा रहा हूं। क्या है? मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, तो यहां पे यूज करेंगे आई हैव बीन ईटिंग फूड, यहां लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, राइट ना। मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम एग्जैक्टली समय को बता रहे हैं, राइट ना, हम एग्जैक्टली समय को बता रहे हैं, राइट। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको मिटा लेता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं।
ओके, तो चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ, राइट ना। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा कट कर देता हूँ। तो इसको देखिए, ये पे इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं क्या, इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, आई के साथ हैव लगता है, एंड बिन लिखेंगे, राइट ना। उसके बाद यहाँ पे दौड़ना, तो यहाँ पे रनिंग लिखेंगे, रनिंग। उसके बाद देखिए 2 घंटे से, कितना, 2 घंटे के लिए एग्जैक्टली टाइम बता रहा, तो हमको सिंस लगाना पड़ेगा। एज सिंस लगा दिए, सिंस 2 आवर्स, राइट ना। मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूं, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूं, आई हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। चलिए एक तो और एग्जाम्पल देखता हूं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं 2 घंटे से खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से खा रहा हूं, माने मैंने वह 2 घंटे से खा रही है, तो वह 2 घंटे से खा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए शी हैज बीन खा ईटिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे 2 घंटा बता रहा है, तो राइट ना, इसलिए यहाँ पे 4 का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे क्या 4 का यूज हुआ, राइट ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम बता गया, मतलब 2 बजे से बोला है, राइट ना, 2 बजे से बोला है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हो गया है। तो हम लोग अभी देखे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर टाइम लगाना है, अगर टाइम बताना है, तो सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे। और अगर इसको सिंस एंड फॉर का टाइम का यूज नहीं करेंगे, तो सिंस फॉर का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खाता रहा हूं, तो आई हैव बीन ईटिंग। मैं सोता रहा हूं, आई हैव बीन स्लीपिंग। वह नाचती रही है, शी हैज बीन डांसिंग, राइट ना। अभी हम लोग देखेंगे, एफर्मेटिव तो देख लिए, अभी नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, और फिर अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं जितना भी है मिटा लेता हूं, फिर लिख के मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं, राइट। ओके गाइस, तो मैंने लिख लिया हूं। अभी देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव हैज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर नॉट के बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फॉर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट ना। अभी यहाँ पे मैंने हिंदी सेंटेंस लिखा है, इसको इंग्लिश में अनुवाद करके आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं। क्या बोला, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है, तो आई लिखेंगे। उसके आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव और हैज लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव। उसके बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, बीन है, बीन लगा देंगे। उसके बाद आई हैव नॉट बीन, अब वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ना वर्ब है, तो यहाँ पे रनिंग लिखाएंगे, RUING रनिंग। एंड यहाँ पे बोल रहा है सुबह से, सुबह से मतलब एकदम एग्जैक्टली टाइम बता रहा है। जो भी एग्जैक्टली टाइम बताएगा वो सिंस का यूज करेंगे, और जो एग्जैक्टली टाइम नहीं बताएगा वो फॉर का यूज करेंगे, राइट ना। आपको पहले बता चुका हूं इसके बारे में। तो यहाँ पे है सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, राइट ना। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग है, थोड़ा स्पेस गया, समझ लेना। देखिए, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या है, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, मतलब आई हैव बीन नॉट रनिंग सिंस मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह 2004 से इस शहर में नहीं रह रहा है। क्या कर रहा है, वह 2004 से इस शहर में नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2004 से मतलब एग्जैक्टली टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा कि फॉर का यूज होगा, सिंस का यूज होगा, क्योंकि 2004 मतलब एग्जैक्टली समय बता रहा है, राइट ना। तो इसको अनुवाद करते हैं इंग्लिश में,
तो ही का इंग्लिश होता है, सॉरी हुआ का इंग्लिश होता है ही, एंड ही के साथ हैज लगता है, एंड सब्जेक्ट हैज के बाद क्या आता है, नॉट आता है, तो नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद क्या है, बीन है, बीन लगा दिए, राइट ना। अब वर्ब 4, यहाँ पे वर्ब क्या है, रहना, तो स्टेइंग लगा देंगे, स्टेइंग, स्टेइंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंस 2004, यहाँ लगाएंगे सिंस, SINC, सिंस 2004, राइट ना, या 2004। अब क्या गया, वह 2004 से इस शहर में नहीं रह रहा है, तो ही हैज नॉट बीन स्टेइंग सिंस 2004। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। यहाँ पे क्या एग्जैक्टली टाइम बता रहा है, नहीं बता रहा है। यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा कि यूज फॉर का यूज होगा, फॉर का यूज होगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली टाइम नहीं बता रहा, सिर्फ दिन बता रहा है, राइट ना, दिन बता रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो यहाँ पे यू का, तुम का इंग्लिश होगा यू, एंड यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, यू हैव, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, राइट ना, यू हैव नॉट बीन, एंड यहाँ पे क्या कर रहा, काम कर रहे हो, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, काम, काम वर्ब है, यहाँ पे क्या है, काम वर्ब है, राइट ना। तो वर्किंग, तो वर्क मतलब होता है काम करना, लेकिन ING जोड़ देंगे तो वर्ब 4 हो जाएगा। अब यहां बोल रहा है कि 2 दिनों से, कितना, 2 दिनों से, 4 2 days, डेज, तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, यू हैव बीन नॉट वर्किंग फॉर 2 days। अभी ये चीज बना लिए हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस को बना लिए। अभी देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, बनाया जाता है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया। स्ट्रक्चर है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि जब भी आपको हिंदी के वाक्य में क्या से स्टार्ट होगा, तो आपको जो हैव हैज एम इज रहेगा उसको बाहर कर देना। तो यहाँ पे हैव हैज है तो हैव हैज से स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में, इंग्लिश के फर्स्ट सेंटेंस में हैव हैज से स्टार्ट करेंगे, राइट ना, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, क्या हुआ, सुबह से दौड़ रहा है, क्या हुआ, सुबह से दौड़ रहा है, तो क्या है, लेकिन यहाँ एक सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश क्या हो गया, वह, ही का, तो ही का के साथ क्या लगता है, हैव और हैज लगता है, हैज लगता है, तो हैज ही, उसके बाद देखिए हैव हैज के बाद क्या लगा, सब्जेक्ट के लगा, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाता है, हैज ही बीन, उसके बाद वर्ब 4, तो वर्ब यहाँ क्या है, दौड़ना, क्या हुआ, सुबह से दौड़ रहा है, तो हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्यों लगाएं, क्योंकि यहां एग्जैक्टली समय बता रहा है, राइट ना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो। यहां पे देखिए इंट्रोगेटिव में नेगेटिव घुसा दिया है, क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे बनाना है, जो ना हैव हैज के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सॉरी हैव हैज सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, राइट ना। जैसे कि एग्जांपल में, क्या तुम, मतलब हैव यू, उसके बाद बीन नहीं लगाना है, यहाँ पे नॉट लगाना है, क्या लगाए, नॉट, उसके बाद बीन लगाना है, राइट ना। हैव यू नॉट बीन, यहाँ कितना, क्या वर्ब क्या है, काम करना ना, काम, या हैव यू नॉट बीन वर्किंग मेनी ईयर्स, क्या हो गया, हैव यू नॉट बीन वर्किंग मेनी ईयर्स, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 4 लगेगा, क्या लगेगा, 4 लगेगा, राइट ना। हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स, क्या आप बहुत सालों से काम नहीं कर रहे हो। तो कितना आसान है, राइट ना। हम लोग ने अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस देखा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, और जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी के साथ बोलिए, ताकि आप जल्दी से इंग्लिश सीख सकते हैं।
अभी मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तब तक ले मैं आपको जाते से पहले मैं एक चीज़ आपसे बोल लेता हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग कोई भी न्यू व्यूवर्स फर्स्ट बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। तो गाइस तब तक ले बाय गाइस, हैव ए गुड डे, सी यू लेटर, बाय।